पकड़ कर ऊपर फेंक करके भाले पर रोक लिया जाता था। माताओं बहनों को रोड पर सुलाकर डोजर चढ़ा दिया जाता था। धरा लहू लुहान हो जाती थी, लहू की धार बहती थी, चिल्लाहट मचती थी। लेकिन ये समझ लो, ऐसे इस भारत के तपोभूमि पर ऐसे लोग पैदा हुए, वो कहते रहे कि हम रहें या न रहें, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और इनकलाब इस देश के पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हुआ और देश आजाद हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कलम उठाई और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका भारतीय संविधान लिख करके दे दिया। क्या अंग्रेज अब तुम जाओ, मेरा देश संविधान से चलेगा। और अब राजा देश का रानी की पेट से पैदा नहीं होगा, अब इस भोली भाली जनता की वोट से पैदा होगा। ये अधिकार बाबा साहब ने कहा था कि आप पहली बात की संगठित रहो, दूसरी बात की शिक्षित हो जाओ, और तीसरी बात की संघर्ष करो। आप संगठित होकर के जब शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा जब आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ज्ञान होगा आपके पास, तो किसी भी लड़ाई को बाखूबी आप लड़ लोगे। और कहा था बाबा साहब ने कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अब शिक्षा नहीं होती, अब आप बताओ। आपने देखा होगा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर हो गए, इसके पहले सहकारिता मंत्री रहे राम नरेश जी के सरकार में। सामंतवादियों ने कहा कि तुम जाओ घर जाकर भैंस चराओ, आज भी कहा जाता है भैंस चराओ। जब उन्होंने ये लड़ाई शुरू किया तो लोगों ने क्या से क्या नहीं कहा। पशु बच्चा देता था तो मुलायम सिंह आ गए, गाय बछड़ा देती थी तो मुलायम सिंह आ गए, यहाँ तक नवाजा गया। लेकिन उन्होंने संविधान को पढ़ा था, अरे यार ये कैसे क्या है, ये संविधान तो हमको इतना अधिकार देता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इनको दुष्कार को सुन करके, हम सुना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लोगों ने कहा था कि अखिलेश सरकार में तमाम यादव एसडीएम हो गए, ये अखिलेश की देन नहीं। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करता हूं कि आज जो एसडीएम हुए हैं वह किसकी देन है, किसकी सरकार है? ये संविधान ने दिया हुआ। जाग जाओगे, पढ़ाई के माध्यम से संघर्ष करोगे, तब इसके बाद में आप जो है कि इस अधिकार को जानोगे। सवाल इस बात का है, जब देश गुलाम था, हमारे देश में 33 करोड़ देवता रहे। कितना रहा? देवता का मतलब काली माई, भगवती माई, डी बाबा, सैयद बाबा, दी बरम बाबा वगैरह।